इन नंबरों को पूरा करने के लिए हुक्मरान और इत्तेहादी तमाम पार्टियां इस टाइम मौलाना फजल रहमान के घुटनों में पड़ी हुई हैं। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि हुकूमत के पास अभी अपना मतलूबा नंबर पूरा नहीं हुआ, इसीलिए कौमी असम्बली के अजलास का वक्त बार बार तब्दील किया जा रहा है। वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जवाद अली हैदर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आईनी तरमीम के लिए पार्लियामेंट के दोनों अवानों से 2/3 अक्सरियत दरकार होती है, यानी कौमी असम्बली से 224 वोट लेना जरूरी होता है और सेनेटर से 64 वोट लेना जरूरी होता है। इस वक्त हुक्मरान और इत्तेहाद में शामिल तमाम सियासी पार्टियों के पास 214 जो अरकान है वो मौजूद हैं और 10 अरकान जो हैं उनकी कमी है। दोस्तों, सेनेट में इनके पास 63 अरकान मौजूद हैं, जबकि सिर्फ एक की कमी है। और इन नंबरों को पूरा करने के लिए हुक्मरान और इत्तेहादी तमाम पार्टियां इस टाइम मौलाना फजल रहमान के घुटनों में पड़ी हुई हैं और घुटने टेकने पर मजबूर हैं कि किसी तरीके से मौलाना फजल रहमान इनके साथ इत्तेहाद करने के लिए मान जाए। अब मौलाना फजल रहमान के पास उनके जो है वो 8 MNAs हैं, मतलब कौमी असम्बली में उनकी 8 वोट हैं और सेनेट में उनके जो है वो 5 अरकान हैं। अब अगर मौलाना फजल रहमान इस आईनी तरमीम की हमायत कर भी देते हैं तो भी हुकूमत को अपने आईनी तरमीम के लिए कम से कम 4 वोट्स की और जरूरत होगी, जिनके बारे में हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल सियासी जमातों के अरकान कुछ भी बताने से गुरेज़ां हैं। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि हुकूमत के पास अभी अपना मतलूबा नंबर पूरा नहीं हुआ, इसीलिए कौमी असम्बली के अजलास का वक्त बार बार तब्दील किया जा रहा है। लेकिन अब की बार जो आइन में तरमीम की जा रही है उसका असल मकसद क्या है, आइए मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, इस तरमीम का असल मकसद ये है, इसमें मुल्क के मौजूद चीफ जस्टिस काजी फाजिसा समेत आला अदलिया के जजेस की रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने की तजवीज शामिल है। जो दूसरा इसका सबसे बड़ा मकसद है, इस बिल में आइन के आर्टिकल 63A में भी तरमीम की तजवीज दी गई, जिसके मुताबिक पार्लियामानी पार्टी की हदायत के खिलाफ किसी भी कानून साजी या बिल पर वोट देने वाले रुकन पार्लियामेंट का वोट गिनती में शुमार किया जाएगा। मतलब यहाँ पे भी इन्होंने अपना जो है वो मकसद घसीटा है कि अगर कोई शामिल हो जाता है तो वो वोट नहीं भी डालता तो इनका जो वोट है वो पार्लियामेंट को जाएगा जाएगा। सिर्फ अपने मकासद के लिए, ये अपने काले करतूतों को छुपाने के लिए इस आइन में तरमीम कर रहे हैं। इस आइन में तरमीम का जो तीसरा बड़ा मकसद है, ये एक आईनी अदालत बनाना चाह रहे हैं जिसमें सिर्फ आईनी मामलात ही भेजे जाएंगे। उसके अलावा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और जजेस की तानियाती से मुतल्लिक पार्लियामेंट्री कमेटी में फॉर्मेस तब्दील करने की तजवीज भी लाई जा रही है। दोस्तों, आईनी बिल में तजवीज दी गई है कि आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस की तकर्री वजीर आजम की सिफारिश से सदर पाकिस्तान करेंगे। इस आइन में यह भी तजवीज दी गई है कि वफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस की तकर्री के लिए 3 जजों के नाम कौमी असम्बली की कमेटी 3 सीनियर जजों के नाम चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट के 7 दिन पहले वजीर आजम भेजेगी। अब इस सारी तरमीम के पीछे जो है वो गवर्नमेंट के अपने मफादात छुपे हुए हैं कि किसी तरीके से हम इस तरमीम को मंजूर करवा लें और अपने जितने मामलात हैं उनको सीधा कर लें। जितने केसेस हैं, मतलब जजों को एक्सटेंशन मिल जाएगी तो अपने इनके जितने केसेस हैं वो खत्म हो जाएंगे और अपोजिशन को जितना ये घसीटना चाहेंगे वो घसीट सकेंगे। इस सारे मामले में जो मेन किरदार है इस टाइम मौलाना फजल रहमान साहब का है और उम्मीद करता हूँ कि वो अपने मौके पर डटे रहेंगे और इस तरमीम को पास होने नहीं देंगे। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर बंदे तक पहुँच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।